guys, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, that is Easy Learning with Munish Kumar. In previous topic, we discussed angular, dispersion and dispersive power. Now, the today we discuss about rainbow. It is very interesting topic, that is rainbow. So आज हम जो एक नए प्लेटफॉर्म के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं. तो इस नए प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ते हुए कुछ इस तरह से हम जो है आज अपनी स्क्रीन को शो करेंगे. ड्यू टू सम रीजंस, कुछ कारणवश मुझे जो है इस तरह से जो है आज सेटअप करना पड़ रहा है. सो परेशानी बिल्कुल नहीं होगी. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रेनबो के बाद. रेनबो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इंद्रधनुष, वो का मतलब ही धनुष होता है. रेन, रेनिंग, उसको इंद्र मान दिया, मतलब रेन के देवता जो इंद्र माने जाते हैं, दैट इज रेनबो. देखिए रेनबो सभी जानते हैं कि 7 रंगों का एक क्या होता है, धनुष होता है. बट बेसिकली रेनबो जो होता है वो किस तरह से, एक्चुअली क्या रीजन होता है कि वो किस तरह से फॉर्म होता है, 7 कलर्स किस तरह बनते हैं. और आपने देखा भी होगा हर बारिश के बाद रेनबो नहीं बनता है. क्या रीजन है इसके पीछे? तो चलिए इसकी डेफिनेशन पर हम जो है चलते हैं. रेनबो, द कलर्ड आर्क्स or the spectrum of white light from the sun in the form of bows seen immediately after rain by the observer with his back towards the sun is called rainbow. मतलब कि कलर्ड आर्क. अरे आर्क का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, आर्क होती है चाप. मतलब इस तरह से, कोई इस तरह होता है ना रेनबो, और आधा ही दिखाई पड़ता है इस तरह से. वेरियस 7 कलर्स जो है इसमें आपके इन्वॉल्व होते हैं. मतलब कि जब व्हाइट लाइट से 7 कलर का स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है आफ्टर रेन, इमीडिएटली बो की फॉर्म में, जब सन आपके ठीक पीछे, मान लीजिए ये पीछे देखिए परछाई दिख रही है, तो पीछे से मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे सन है और मेरे सामने बारिश हो रही है. इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम. तो इसी को रेनबो कहा जाता है. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. की रेनबो बनता किस तरह है ये हमें पता होना चाहिए. बेसिकली जो रेनबो का आपका फिनोमिना होता है, दिस फिनोमिना अकर्स ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, अब देखिए इतनी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर कि 3 फिनोमिने जो है इकट्ठे होंगे. उन्हीं 3 फिनोमिनास की वजह से आपका जो है रेनबो फॉर्म होता है. दैट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन. डिस्पर्जन, जब व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट करती है, एक तो ऐसा तो होगा ही होगा, ये तो आपको पता है, बट रिफ्रैक्शन भी होगी, TIR भी होगा. यू नो अबाउट TIR, we learned about TIR in previous lectures, that is total internal reflection, जिसकी एप्लीकेशन हमने मिराज भी पढ़ी थी, भ्रम जो होता है. TIR किसका होता है? सनलाइट का होता है बाय स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ वाटर. जो रेन की ड्रॉप्स होती हैं उनकी वजह से उनके अंदर जो है आपका क्या होता है, बेसिकली आपकी रिफ्रैक्शन होती है, TIR होता है, डिस्पर्जन आपकी फिर स्प्लिट होकर आती है. अब बेसिक सी एक और भी बात है जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज नेसेसरी कंडीशन. भी कंडीशंस होती हैं इसकी कुछ, ऐसा थोड़ी ना कि रेनबो तुम्हारा अपने ही जब मर्जी चाहे निकल जाएगा आफ्टर रेनिंग. एवरी टाइम आपने नोट किया होगा कि हर बार जो है आपको इंद्रधनुष नहीं दिखता है. इसका क्या कारण है? देखिए नेसेसरी कंडीशन, कुछ कंडीशंस जो है इसके लिए होती हैं जिनका जरूरी होता है कि ये कंडीशन होनी ही चाहिए. विदाउट दैट कंडीशन वी कांट सी रेनबो. अगर वो कंडीशन नहीं होगी तो हम रेनबो को नहीं देख पाएंगे. तो देखिए सबसे पहली कंडीशन, सन शुड बी शाइनिंग इन द स्काई व्हेन इट इज रेनिंग अपोजिट साइड. मतलब कि जब किसी एक तरफ, मान लीजिए एक तरफ सन क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, अपनी रोशनी दे रहा है दिन में, और उसके अपोजिट साइड मतलब उसकी बैक साइड में क्या हो रहा है, आपका रेनिंग हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक तरफ सन चमक रहा है, शाइन कर रहा है, और दूसरी तरफ रेनिंग हो रही है, तो
जो रेज आपकी उन वाटर ड्रॉपलेट्स पर पड़ती हैं उन्हीं की रिफ्रैक्शन TIR और आपका डिस्पर्जन होके आपकी आंखों तक पहुंचता है। और सेकंड जो कंडीशन होती है, द एब्जॉर्बर, जो ऑब्जर्वर होता है मस्ट स्टैंड विद हिज लिखा हुआ है एस से यहाँ पर, हिज बैक टुवर्ड्स द सन। मतलब कि जो एब्जॉर्बर होता है, ऑब्जर्वर फॉर एग्जांपल हम क्या है, ऑब्जर्वर है जो क्या कर रहे हैं, रेनबो को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम वो कोई। अब देखिए ये मैंने एक डायग्राम बनाई भी हुई है। फॉर एग्जांपल ये सन है, ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं और ध्यान रहे कंडीशन ये होनी चाहिए कि मेरी पीठ जो है सन की तरफ होनी चाहिए, सूरज की तरफ मेरी पीठ होनी चाहिए। और कहीं दूर जाकर, मतलब मेरे पास में कहीं दूर जाकर बारिश हो रही है, मैं भले ही उस बारिश को नहीं देख पा रहा हूं, परंतु उस तरफ को मेरा फेस टुवर्ड कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, लाइट रेज इन ड्रॉपलेट्स पर पड़ती है और इन ईच ड्रॉप्स में, जैसे सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉप को शो किया है, तो इसके अंदर कोई व्हाइट लाइट सन हुई, फिर उसकी क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है, डिस्पर्जन होती है, फिर उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर आफ्टर जब आपकी बेसिकली क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है फर्दर, तो आपका रेनबो की फॉर्म में आपको वो चीज मिल जाती है। तो ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। अब देखिए बेसिकली जो रेनबो की फॉर्मेशन होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है आपकी दैट इज प्राइमरी रेनबो, it is primary rainbow, and another one is the secondary rainbow। अब प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे। इसके बाद ही हम जो है अपना नेक्स्ट जो है प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन पार्ट 2 में करेंगे। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।